हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था दो तरह के डेटा होते हैं, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट किया जाए, सेकेंडरी डेटा जो सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट किया जाए। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो मैथड्स, दो अप्रोचेस जिससे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सो नंबर वन इज़ सेंसस मैथड एंड नंबर टू इज़ सैम्पल मैथड। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन दे दूँ। दो मेथड जो हमारे पास हैं, सेंसस और सैम्पल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल आई हैव टू कलेक्ट द डेटा ऑफ क्लास 11th कॉमर्स। तो और क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 हैं। अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं हर एक बच्चे का डेटा कलेक्ट करूं, हर एक को बुलाऊं और उससे डेटा कलेक्ट करूं, तो ये हुआ सेंसस मैथड। कौन सा मैथड? सेंसस मैथड, जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल का डेटा मैं कलेक्ट करूँगा, सेंसस मैथड। ठीक है। दूसरा सैम्पल मैथड। सैम्पल मैथड में क्या रहेगा कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने पूरी क्लास को, जिसमें 40 स्टूडेंट्स थे, उनको 4 में डिवाइड कर लिया, 10 स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। और हर ग्रुप से मान लो फॉर एग्जांपल मैंने दो दो बच्चों को बुला लिया और उन सब का डेटा कलेक्ट कर लिया, और उन दोनों बच्चों को उस ग्रुप का, जो ग्रुप के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों बच्चों को उस ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव मान लिया कि ये दो बच्चे इस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे दूसरे ग्रुप के 10 स्टूडेंट्स में से दो बच्चों को बुलाया, उनका डाटा कलेक्ट कर लिया और मान लिया वो ग्रुप 2 के बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही ग्रुप 3 और ग्रुप 4। अब चारों ग्रुप के मैंने दो दो बच्चों को बुलाकर और उनका डाटा कलेक्ट कर लिया और ये मान लिया कि ये इस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस केस में मैंने क्या किया, हर एक बच्चे का डाटा कलेक्ट नहीं किया। मैंने क्या किया, हर ग्रुप में से, जो मैंने ग्रुप डिवाइड किए थे, 4 ग्रुप्स बनाए थे, हर ग्रुप में से दो दो बच्चों को बुलाया, उनका डाटा कलेक्ट किया और ये मान लिया कि ये दोनों बच्चे इस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो मेथड है, कौन सा मेथड हुआ हमारा? सैम्पल मेथड। ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। एक तो इंट्रोडक्शन है ये जो मैंने आपको दी अभी। देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। अब फॉर एग्जाम्पल 2000 बच्चे हैं किसी कॉलेज में, और इन्वेस्टिगेटर वॉन्ट्स टू कलेक्ट डेटा रिगार्डिंग देयर फैमिली बैकग्राउंड। और जो इन्वेस्टिगेटर है वो उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में डेटा कलेक्ट करना चाहता है। ही हैज़ 2 पॉसिबल चॉइसेस। उसके पास 2 चॉइसेस हैं। कौन कौन सी? ही कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑल द 2000 स्टूडेंट्स। फर्स्ट चॉइस क्या है उसके पास कि वो सारे के सारे 2000 बच्चों का डेटा कलेक्ट करे। सेकेंड क्या है? ही कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों का डेटा कलेक्ट करे, जिसे कि हम सैम्पल बोलते हैं, जो बाकी के बच्चों को रिप्रेजेंट करेंगे। सो इन स्टैटिस्टिक्स, फर्स्ट अप्रोच फॉर कलेक्टिंग डाटा इज कॉल्ड सेंसस मैथड एंड सेकेंड अप्रोच इज कॉल्ड सैम्पल मैथड. The present chapter focuses on comprehensive study of the census and sample method of data collection. Beginning with the concept of census and sample technique, the chapter offers a detailed discussion of merits and demerits of the two techniques. Also, various techniques of sampling are discussed with a comparative look at their merits and demerits. तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्या क्या ये दोनों मेथड्स के मैरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, सूटेबिलिटी है, क्या मतलब है इनके, और कहाँ कहाँ पर हम ये मेथड को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसस एंड सैम्पल। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशन. इट वुड बी यूजफुल टू recapitulate this concept for a comprehensive understanding of this concept of census and sample. तो अब ये स्टार्टिंग हम करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी हम जिस आइटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जा रहे हैं, वो आइटम्स टोटलिटी में, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स या पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? यूनिवर्स या पॉपुलेशन। ठीक है। टोटलिटी में मान लो फॉर एग्जांपल मैंने जो भी एग्जांपल लिया था आपकी क्लास वाला, उसी को कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो ये जो 40 नंबर है ये क्या है? पॉपुलेशन या यूनिवर्स। ठीक है। क्या है वो? यूनिवर्स या पॉपुलेशन। ठीक है। सो पॉपुलेशन और यूनिवर्स का क्या मतलब हुआ? इट सिंपली रेफर्स टू एन एग्रीगेट ऑफ आइटम्स टू बी स्टडीड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। एग्रीगेट ऑफ आइटम्स,
टोटलिटी में जो भी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो जो 40 नंबर है ये क्या है, यूनिवर्स या पॉपुलेशन। समझ आया आपको? और यही अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो पूरे देश में 121 करोड़ रहते हैं, तो ये 121 करोड़ क्या चीज़ है, यूनिवर्स और पॉपुलेशन। ठीक है, यूनिवर्स और पॉपुलेशन सेम मीनिंग है दोनों का, यूनिवर्स और पॉपुलेशन, कंफ्यूज मत होना। ये यूनिवर्स साइंस वाला यूनिवर्स नहीं है, ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स वाला यूनिवर्स है। ठीक है, इन स्टैटिस्टिक्स द टर्म पॉपुलेशन मीन्स द एग्रीगेट ऑफ ऑल द आइटम्स विच वी वॉन्ट टू बी ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है, रिकॉर्ड करनी है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन। ठीक है, दे ऑल कलेक्टिवली विल बी नोन एज पॉपुलेशन। ठीक है, अब अगेन वही एग्जाम्पल इन्होंने रिपीट किया हुआ है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं सेंसस मैथड के बारे में। सेंसस मैथड इज दैट मैथड इन विच डेटा आर कलेक्टेड covering each and every item of the universe or population relating to the problem under investigation। जिस चीज़ के बारे में हम डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मुझे क्लास 11th के कॉमर्स के स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मान लो उनके पेरेंट्स की इनकम या उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में डेटा कलेक्ट करना है। तो जब मैं हर एक आइटम यानी कि हर एक स्टूडेंट का डेटा मैं कलेक्ट करूँगा तो उस मैथड को क्या बोलते हैं, सेंसस मैथड, राइट। अब आते हैं इसके सूटेबिलिटी पे, ये कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं मैथड और कहाँ हम ये यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंसस मैथड इज सूटेबल particularly for such statistical investigations which have small size of population, small size of population, जहाँ पे population size small हो, यानी कि जो number of items हैं, जो universe हैं, जो हमारे पास जिनका डेटा कलेक्ट करना है बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा ना हो। क्योंकि अगर आप खुद सोचो, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि जाओ पूरे असंध का डेटा कलेक्ट करके लेके आओ, तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू ओनली, है ना। आप जाकर वो पूरे असंध का डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, इट सीम्स टू बी लाइक इम्पॉसिबल, राइट। सो जहाँ पर साइज ऑफ पॉपुलेशन स्मॉल हो, जहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स कम हो, ठीक है, वहाँ पर हम इस मैथड को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, वाइडली डाइवर्स आइटम्स इन द पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन के अंदर जिनके ऊपर हमें रिसर्च करनी है, जिनका डेटा हमें कलेक्ट करना है, वो सारी आइटम्स डाइवर्स हो, डाइवर्स मतलब अलग अलग हो, ठीक है, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स की हो, तो वहाँ पर हमें इस मैथड को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम दूसरा मैथड यूज़ करेंगे तो वो हमें इतने एक्यूरेट रिजल्ट नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। थर्ड क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स, वहाँ पे हमें इस मैथड को यूटिलाइज करना है जहाँ पे हमें इंटेंसिवली एग्जामिनेशन करना हो, बहुत डीपली हमें एग्जामिनेशन करना हो, डाटा हमें बहुत डिटेल में चाहिए, तो वहाँ पर हमें ये मैथड यूज़ करना पड़ेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी? एक्यूरेसी मीन्स करेक्टनेस, कितना डाटा करेक्ट है। रिलायबिलिटी मतलब कितना डाटा सही है, कितना हम उस पर रिलायबल मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं, उस डाटा पे कितना वो रिलायबल है। ठीक है, तो अगर हमें डाटा पूरा एक्यूरेट चाहिए, हमें उस डाटा के अंदर रिलायबिलिटी चाहिए, तो हमें हर एक आइटम को इंटेंसिवली स्टडी करना पड़ेगा, मीन्स हमें ये सेंसस मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद इस मेथड के अब मैरिट्स मतलब एडवांटेजेस, क्या क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1 इज़ रिलायबल एंड एक्यूरेट, हमें जो डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे बेसिकली, वो रिलायबल और एक्यूरेट होगा, क्योंकि जब हम डाटा हर एक आइटम का कलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस कम रह जाएंगे, इसलिए डाटा रिलायबल और एक्यूरेट मिलेगा हमें। नंबर 2, लेस बायस्ड। बायस का मतलब क्या होता है, फेवरेबल, कि अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड फेवर कर रहे हो हम, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होगी इसमें, क्योंकि डाटा जब हम कलेक्ट कर रहे हैं तो हर एक आइटम का डाटा कलेक्ट करेंगे तो चांसेस कम है कि हम किसी पर्टिकुलर आइटम को फेवर करें। ठीक है, क्योंकि हम हर एक आइटम को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हर एक आइटम का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो देयर आर लो चांसेस दैट दिस डाटा विल गेट बायस्ड रिजल्ट।
ठीक है। नंबर 3, एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली बात है, अभी हमने सूटेबिलिटी में पढ़ा था कि अगर हमें एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें ये मैथड यूटिलाइज करना पड़ेगा। इस मैथड से हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। 4th इज स्टडी ऑफ डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स। अगर हमें डाइवर्स मतलब अलग अलग, अगर मान लो जो पॉपुलेशन है, जो यूनिवर्स है, उसके अंदर आइटम्स अलग अलग हैं, डाइवर्स हैं, और उनको स्टडी करना है, तो यही मेथड कामयाब है, यही मेथड हमारे लिए यूज़फुल रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फिर, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। मीन्स अगर हमारे पास जो डेटा है, जो यूनिवर्स के अंदर आइटम्स हैं, वो कॉम्प्लेक्स नेचर की हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो हमारे पास ये वाला जो मेथड है, सेंसस मेथड, ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टडी करने के लिए। उसका रीज़न है ना, क्योंकि हम यहाँ पे इस मेथड में हर एक आइटम का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हर एक आइटम को डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन करनी है हमें, तो हमें यही मेथड यूज़फुल रहेगा, यही मेथड हमें रिलायबल रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, करेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 6 पॉइंट में क्या है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, अब ये क्या है? सेंसस मेथड कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड इन इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन रिलेटिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, करप्शन। अगर हमें इन चीज़ों से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करनी है, फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, करप्शन, तो फिर हमारे पास जो मेथड है 2, सेंसस और सैंपल, उसमें से ये वाला मेथड, सेंसस मेथड, ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा सक्सेसफुल है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होती हैं एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, करप्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डीमेरिट्स की, तो डीमेरिट्स क्या क्या है? नंबर 1 इज़ कॉस्टली, ये मेथड थोड़ा महंगा है। क्यों महंगा है? क्योंकि इसमें टाइम और मनी दोनों चीज़ हमारी ज़्यादा खर्च होगी, ठीक है। अब देखो ना, अगर हमें डिटेल स्टडी करनी है तो हमें ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा मैन पावर कैसे आएगी? जब हम ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे। सो ये मेथड कौन यूज़ करते हैं ज़्यादातर? गवर्नमेंट या सम बिग इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज दे कैन ओनली अफोर्ड इट। दैट इज़ द रीज़न वाई ओनली गवर्नमेंट और सम बिग इंस्टीट्यूशंस यूज़ दिस मैथड। सेकेंड क्या है? लार्ज मैन पावर। अगेन लार्ज मैन पावर मीन्स ज़्यादा पर्सनल्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें इस मेथड को यूटिलाइज़ करने के लिए, क्योंकि अगर हमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करनी है हर एक आइटम की, तो हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा, उनको पे करना पड़ेगा और उनको मैनेज करना पड़ेगा। थर्ड इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशंस, जहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज़्यादा हों, ठीक है। यूनिवर्स में पॉपुलेशन साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो, वहाँ पर हम इस मेथड को यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो इम्पॉसिबल या इम्प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। सो हम ऐसी जगह पर ये मेथड को यूज़ नहीं करते। सो अभी एक मेथड हमने कंप्लीट किया है, आप इसे अच्छे से रीड करना, और अगर कोई डाउट है यू कैन जस्ट सिंपली व्हाट्सएप मी। थैंक यू।